चल, ये जो आज अपन जो पढ़ेंगे बेटा, ये जो क्वेश्चंस होंगे ना, इसको थोड़ा एक नज़र में समझना। क्या है, बातें कहता है, इसमें बारी बारी वाला है। हिंदी मीडियम वाले जो रहते अपने, ये बारी बारी मतलब अल्टरनेट करके है ना बेटा। अल्टरनेट यानी होता है जैसे ए और बी दो व्यक्ति है, तो पहले इसकी पारी आएगी फिर इसकी पारी आएगी, ये कहना चाहता है मतलब। और यहाँ पर ना सवालों को थोड़ा समझना ऐसा पड़ता है कि यदि मान लो आपको सवाल में बी से यदि करवाना पहले का पहले, वो कहता है कि बी, वो कहेगा आपको कि पहले शुरुआत किसने की, बी ने। और यदि ऐसा ना कहे तो आपको ध्यान रखना है हमेशा कहाँ से शुरुआत करेंगे, ए से, मतलब पहले व्यक्ति से। ठीक है ना, ध्यान रखना। यदि दूसरे से करवाना होता तो नाम बताता ना, राइट है कि नहीं राइट है, तो वो ऐसा बताएगा यहाँ पर। तो बारी बारी में क्या होता है, अल्टरनेट, मतलब पहले इसकी पारी तो अगले दिन उसकी पारी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें कहता। अब देखो सवालों में ना ये बारी बारी में कैसा क्या होता है, क्या चीज कैसे करते हैं, वो चीज हो। देखो आपको सबसे पहले एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा आपको, सबसे पहले टोटल वर्क। फिर उसके बाद ना वो कंडीशंस बताता है, कि कंडीशंस बताएगा कि आपको कैसा लिखना है और कैसा रखना है। चले देखे सवाल पढ़ते हैं बेटा, क्या बोल रहा है। ए, बी तथा सी एक कार्य क्रमशः 30, 20 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है। ए को एक दिन के काम में किसका सहयोग मिल रहा है बेटा, और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता है, तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो संख्याएं हैं आपका उसका टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। आपको दिन दिए हुए ना, चले देखे क्या करना है बेटा। ए का कितने दिन काम है, 30 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है बेटा, 20 दिन में करता है। हाँ, और सी जो है वो कितने दिन में, 10। बेटा सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60, 20 तिया 60 और 10 छंग 60। ये कर दिया हम लोग ने ऐसा। अब ना यहां पर देखो, अब उसने अकॉर्डिंग क्या बोला है, देखो ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है, मतलब ए ने शुरुआत किया है काम में और उसके पहले दिन किसने सहयोग किया है, बी ने आके। तो बेटा वो ये कहना चाह रहा है कि पहले ए को बी का सहयोग मिला पहले दिन, फिर बोल रहा है और अगले दिन, मतलब अगले दिन किसका सहयोग मिला, तो ए के साथ में सी का, ऐसा है। समझ में आ गया, शुरुआत किसने करी है, ए ने, तो पहले दिन बी को लिया साथ में, फिर अगले दिन किसको लिया, सी को, मतलब ए हमेशा दोनों दिन चल रहा है। तो बेटा यहां पर देखो, अब ए और बी जो है, ए और बी, तो ये 2 और 3 कितना हो गया, 5। समझ आ गया, ठीक। और ए और सी, तो ए और सी को देखो, 2 और 6 कितना हो गया, 8। क्लियर हो गया, क्योंकि दोनों की इफिशियंसी ए धन बी की 5 हो गई, ए धन सी की कितनी हो गई, 8। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब ना यहाँ पर आपको लिखना है काम, क्या लिखोगे, काम, और यहाँ पर लिखोगे आप दिन, कि कितने दिन लग रहे हैं। क्लियर हो गया, देखो पहले दिन ये काम है और ये अगले दिन, तो एक दिन ये एक दिन ये, कितने दिन हो गए बेटा, 2 दिन। समझ में आ गया, 2 दिन हो गया। क्लियर हो रहा है, हाँ। फिर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर कितना है, 8। 8 और 5 को जोड़ो कितना होगा, 13। तो मतलब काम कितना हुआ है, 2 दिन में काम कितना हुआ, 13। समझ आ गया यहां तक। अब आपको ना ऐसे नंबर का मल्टीपल करना है इस 13 में कि 60 के करीबन जाए। 60 से कम हो सकता है पर ज्यादा नहीं होना चाहिए, या 60 होना चाहिए। तो देखो 13 चौ 52। क्लियर हो गया, तो 13 चौ 52 और 13 पांची कितना होता है, 65, ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कितने का गुना करूंगा बेटा, 13 में 4 का, तो कितना हो गया काम अभी, 52। तो बेटा जब यहाँ 4 किए हो तो यहाँ पर भी, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, अभी कितने दिन हो गए अपने पास, 8 दिन। कितने हो गए, पर काम अभी कितना, 52 हुआ है अभी। अब कितना काम बचा है, 8। तो अब अगली बारी किसकी आ जाएगी, इस ए धन बी की, क्योंकि दोनों की साथ में लेके कर लिया मैंने वहां तक पहुंचा के। अब अगली बारी किसकी आएगी, इस ए धन बी की। तो यहां पर कितना होगा, 52 और 5 कितना होता है, 57। कितना होगा, तो एक दिन यहां का सहयोग मिला, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। कितना हो गया, 9 दिन हो गए। अब बेटा यहां पर देखो, अब किसकी बारी आएगी, ए धन सी की। अगले दिन सहयोग कौन करेगा, ए धन सी। तो मेरे को ये बताओ, 57 काम हो गया,
60 में से 57 गया तो कितना काम बचा? 3 काम बच गया। अब देखो यहां तक 9 दिन तो हो गए थे ना अपने, समझ में आ रहा है कि नहीं? 9 दिन। अब बेटा काम जो लगेगा ना वो 3 काम बचा है। कितना काम बचा है? 3। और करेगा कौन? ये 8 की एफिशिएंसी से। तो कितना हो जाएगा? 9 सही 3/8 दिन। बेटा दिन के बाद ना आपके हावर चलते, तो यहाँ हावर में नहीं होता, इस टाइप से होता है दिनों में। दिन में का सवाल दिन में पूछता है, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये चीज बहुत जरूरी ध्यान रखना है कि आपको भैया यहाँ पर बच गया कितना? 57 हो गया काम, तो बचा कितना काम? 3। और 3 काम कौन करेगा? ये 8 करेगा। तो इसलिए मैंने कितना कर दिया? 9 सही 3/8 दिन। यहाँ हावर में नहीं दिया रहेगा आंसर। क्लियर हो गया? दिन की बात है तो दिन में ही देगा। समझ आ गया ना बेटा? तो यहां पर ऑप्शन में है क्या? 9 सही 3/8। हाँ ये है, तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा? 9 सही 3/8 दिन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अल्टरनेट वाले सवालों में यही चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? साधारण प्रश्नों में आपने पढ़े थे कि उसमें पूछ लेता ए धन बी या ए धन सी कब काम करेगा, या आपको पूछ सकता था कि तीनों मिलकर काम करते थे, ऐसा पूछता था अभी तक, है क्या नहीं? उसके बाद हम लोग ने कार्यक्षमता पर आधारित प्रश्न पढ़े हम लोग ने। कार्यक्षमता के बाद ये चीज है आपकी अल्टरनेट, तो इसको लाइन से पढ़ना पड़ता है। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया ना बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चले अगले क्वेश्चन में। क्लियर हो गया ना? ठीक। हाँ यहाँ पर चलो अगले वाले में और समझ में आ जाएगा ना। ये बहुत जरूरी है बेटा, ये क्वेश्चंस आते ही है पेपर में अल्टरनेट वाले। ठीक है ना? देखो क्या आ जाएगा ये नहीं कह सकते, पर हम ये कहते हैं कि भाई हमको सब आना चाहिए बनाते। यदि सब आएगा तो पेपर में सही जाता है। क्लियर है? कुछ भी आ जाए छूटना नहीं चाहिए। चलो क्या बोल रहा है देखो सवाल, ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य क्रमशः 9 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक। आगे क्या बोल रहा है? यदि ए काम आरंभ करे, कौन आरंभ कर रहा है बेटा? इसमें बताया है उसने। नहीं भी होता तो हमको समझ में आता है कि ए ही शुरुआत करेगा। ठीक है ना? हाँ। और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते रहे तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ये भी उसी टाइप का सवाल है। कितने व्यक्ति है यहाँ पर? 2 व्यक्ति है। पहले पारी किसकी? ए की, और अगली पारी किसकी? बी की। ये कहना चाह रहा है। तो चले ए कितने दिन में कर रहा है बेटा काम को? 9 दिन में इधर, और बी कितने दिन में? 12 दिन में। इधर ध्यान देना बेटा, है ना? जो नहीं आए थे आपको सबसे पहले क्या लेना है? इन दोनों का एलसीएम। 9 4 36 होता है, और भारतीय 36 भी होता है ना, तो इसलिए एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 36। तो 9 का 4 9 4 36, और ये भारतीय ये 4 और 3 जो आई है ये क्या है? उसकी इफिशियंसी, कार्य क्षमता। उसने अब ये बोला सर पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने, क्योंकि उसने बोला है यदि ए काम आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से कर रहे हैं, मतलब पहले पारी किसकी? ए की, अगली पारी बी की। क्लियर है? ये लाइन तो समझना पड़ता है बेटा यहां पर। चलो तो यहां देखो, फिर मैंने आपको बताया था यहां लिखूंगा मैं क्या? काम, और यहां क्या लिखूंगा? उसका समय मतलब दिन। ठीक है? हाँ। तो ए का 4 हो गया, और ये बी का कितना हो गया? 4 और 3 कितना हो गया? 7 काम, और ये 7 काम कितने दिन चले? 2 दिन। क्लियर हो गया? अब 7 में ऐसे किसका मल्टीपल करूं कि मैं 36 के करीबन चल जाऊं? 7 पाना 35, तो मैं कितने का गुना करूंगा बेटा? 5 का। तो कितना हो गया? 35। और देखो इसमें भी जब करूंगा तो इसमें भी करना पड़ता है। 2 पंचे कितना हो गया? 10 हो गया। अब 35 काम, और आपके पास है कितने एक्चुअल में? 36। तो ये दिन वाला जो था ना इसको रखते 10 दिन, बचा कितना? 1 बटा कितना? अब देखो 35, तो आप अगली पारी किसकी आएगी? 1 की आएगी, तो कितना आ जाएगा? 4। तो 10 सही 1/4 दिन है क्या? 10 सही 1/4 दिन। हाँ ऑप्शन में है। क्लियर हो गया? समझ आ गया बेटा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? क्लियर है? चले अगला क्वेश्चन में देखिए, है ना? हाँ देखो बेटा सवाल को पढ़ो पहले, सबसे पहले सवाल को पढ़ते आना चाहिए आपको। सवाल क्या कहना चाह रहा है आपको? पढ़ो सवाल पढ़ो। ए बी और सी एक काम को क्रमशः कितने दिन बेटा? 20 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ए उस काम को
कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। अब यहाँ पर ना सवालों को कह रहा है उसको समझना पड़ता है। वो ये कहना चाह रहा है बेटा कि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन आ रहे हैं ना, ये तो कौन आ रहा है, तीसरे दिन आ रहा है, कितने तीसरे दिन आ रहा है ना, तो पहले दिन भी जो रहेगा वो कौन काम करेगा, ए, और दूसरे दिन भी कौन काम करेगा, ए ही करेगा। क्या करेगा, दूसरे दिन भी ए ही काम करेगा। और तीसरे दिन, हर तीसरे दिन बोला है ना बेटा, कौन आ रहा है उसमें, बी और सी, तो ए बी और सी काम करेगा, ये कह रहा है उस चीज को। क्लियर है, क्योंकि यही लाइन आपको समझने की। तीसरे दिन बोला ना, तो भाई 2 दिन कौन करेगा, यही तो करेगा ना, इसलिए ऐसा समझ गए। क्लियर हो गया, समझ आया। चल देखे, हाँ क्या बोल रहा है, पहले सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको, इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। ए कितना है, 20 दिन में करता है, बी कितना है बेटा, 30 दिन में करता है, और सी कितना है, 60 दिन में करता है। 20 30 और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, और 20 दिया 60, 30 दूनी और 60 एकम 60, ये हो गया यहाँ पर। ये क्या हो गया बेटा, आपकी इफिशियंसी हो गई, 3 2 और 1। क्लियर हो गया। मैंने आपको बताया था कि हर तीसरे दिन बी और सी आ रहा है, आपको ना यही लाइन को समझना है अच्छे से, समझ गए ना। यहाँ तक आपने अभी तक बनाना सीख चुके हैं हमारे से। इसके आगे क्या है, सवाल कैसा पूछता है वो चीज़ें चल रही है, ठीक है ना। अल्टरनेट वाले सवाल बोलते हैं, मतलब वो क्या होता है, इसमें मदद लेता है किसी दूसरे से और वो अपने अनुसार बता सकता है वो। क्लियर है, हाँ। तो यहाँ पर ये चीजें करके चल। अब बेटा मैंने आपको बताया था इसमें कि पहले दिन कौन काम करेगा, ए, अगले दिन कौन, फिर अगले दिन तीसरे दिन कौन आ रहा है, बी और सी। हर बी और सी हर तीसरे दिन उसकी मदद करने आते हैं, मतलब पहले और दूसरे दिन कोई नहीं आता, तीसरे दिन आते, हर तीसरे दिन में ऐसा होता है ना। हाँ चलो, अब बेटा यहाँ पर 1 2 और कितना हो गया, 3, तो यहाँ पर ना समय जो आ गया, मतलब दिन कितने हो जाएंगे, अब 3 दिन हो जाएंगे। और काम देखना पड़ेगा आपको कितना है, तो पहले बेटा पहले कितना आ जाएगा, ए का कितना आ जाएगा 3, और बी का यहाँ पर देखो, फिर अभी ए का यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 3, ए है ना दोनों बार। अब ए बी और सी तीनों आएंगे बेटा, 3 2 5 और 1 6। अब टोटल काम देखो, 3 और 3 6, 6 और 6 12, काम कितना हो गया, 12। क्लियर हो गया। मेरे को बताओ कहाँ कितने का गुना करूंगा 60 लाने के लिए, 12 पंची 60, तो समझ में आता है ना सीधा, 12 पंची 60, काम खत्म हो गया ये तो इसमें 5 का गुना किया तो इसमें भी करना पड़ता है, 3 5 15, तो कितने दिन हो जाएंगे बेटा, 15 दिन में क्या हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। देखो अब बात आती है जिसने बोला ए उस काम को कितने दिन में, तो बेटा यहाँ पर जिम्मा किसने, देखो यहाँ पर बात आती है सर उसमें तो बी और सी का सहयोग लगाए, ए का अकेले नाम कैसा गया, भाई काम का जिम्मा किसने उठाया, ए ने, तो ए का ही नाम आएगा ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है, जैसे क्या होता है किसी भी कार्यक्रम को आप करो तो सामने वाला कोई व्यक्ति एक लीडर होता है, उस लीडर का ही नाम आता है कि नहीं आता है, कि भैया ये यहाँ पर ये चीजों ने काम किया। जैसे अपन अभी पिकनिक गए थे तो मैंने बताया था करण और कौन थे, अनिकेत थे, है ना, तुषार भैया ये लोग थे, तो इन लोग सब अपन पिकनिक गए थे, पूरा काम इन्होंने तो संभाले सब, ने है क्या नहीं, फिर तो मतलब काम ये चीज है तो उनका नाम आता है, ऐसा होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये जिम्मा जो उठाता है उसका नाम आता है, ऐसा कुछ नहीं। क्लियर है, पर सहयोग किसका होता है, सभी का, तब काम कंप्लीट होता है, ऐसे अकेले किसी से काम नहीं होता, समझ गए। हाँ चल, ऐसा नहीं है कि उसकी जरूरत पड़ी है तो उतना हुआ, नहीं ऐसा नहीं है, सभी लोग का काम होता है। चले यहां पर इधर समझना बेटा, क्या बोल रहा है, क और ख अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मतलब यदि वो अलग अलग काम करते तो कितने कितने दिन में करते, वो 9 और 15 में, ठीक। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से, अर्थात देखो अल्टरनेटली बोला है ना उसने, कार्य करे, बारी बारी से काम करे, तो कार्य को आरंभ करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाए। कौन स्टार्ट कर रहा है, क, है ना। अब यहाँ पर ए बी ना देते हुए क और ख दे दिया है, क और ख, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क जो है कितने दिन में बेटा, 9 दिन में, ख कितने दिन में, 18,
दोनों का एलसीएम कितना, ओ 15 है क्या, चलो ओ सॉरी 15, 9 और कितना हो गया 15, है ना। हाँ 18 समझ में आ रहा था मेरे को, चलो कोई 9 और 15 का एलसीएम देखो, 15 छक 90 या 15 तिया 45 भी होता है ना, ज्यादा भी लोगे कोई दिक्कत नहीं है, जो आपके मन में आ जाए आप बोल ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर तो कितना हो गया 45 ले लेते हैं, क्योंकि अब आपको मैंने एलसीएम लेना सिखाया था। बड़ी संख्या कौन सी है, 15 का पहाड़ा पढ़ो, 15 दूनी 30, क्या 9 कटता है क्या 30, 9 काटता है क्या 30 को, नहीं काटता, तो फिर 15 तिया, पर 9 काटता है क्या 45 को, हाँ ऐसा करना एलसीएम लेने, नहीं तो पता चला चल रही है देवी ऐसी, 9 और 15, 3 तिया 9, 3 पाँचे, 3 कम 3, 5 कम 5, ऐसे में कॉन्फिडेंस कभी जीवन भर नहीं आएगा, पेपर खत्म हो जाएगा, ये लाइफ खत्म हो जाएगी, समझ गए ना। तो कितना हो गया बेटा, 5 तिया 15, 15 तिया 45, तो यहाँ पर ये चीजें करना है, ये ऐसा काम नहीं करना बेटा कभी भी। मैं कईयों को देखता हूँ कि आप लोग ऐसा एलसीएम निकालते हैं, ऐसा नहीं निकालना है, माइंड चल रहा है ना, दिमाग चल रहा है, तो पेन क्यों चलाऊं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। और होशियार तो हो नहीं है, होशियार है कि नहीं, बोलते कि नहीं घर वाले, गधा तो नहीं बोलते है? चलो बोलते हैं तो बोलते हैं, तो भैया होंगे 9 5 45 और 5 15 तिया 45, अरे दूसरे लोग तो कुछ भी बोलते हैं यार, सब तुम्हारे को खुद का पता है, तुम्हारा घर वाले तो कभी सही नहीं बोल सकते तुम्हारे बारे में। चले हो गया 5 और 3, तो यहां पर इफिशियंसी कितनी आ गई बेटा, 5 और 3। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको वही बताया, पहला काम शुरुआत किसने किया, क, फिर दूसरे दिन ख, तो अल्टरनेट में काम कर रहे हैं, मतलब पहला दिन ये और दूसरा दिन ये ऐसा आपको लिखना जरूर पर, अभी बना रहे हो तो समझ गए ना। हाँ फिर आपको कैसे माइंड कैलकुलेशन होता है वो भी बता दूंगा, ठीक है ना, कि ये चीज इतना जरूरत नहीं पड़ती, सीधा इफिशियंसी निकाला, 5 और 3 कितना हो गया 8, 2 दिन में काम हुआ है 8, 8 में कितने का गुना करूं 45 आ जाए, 8 पंचे 40, तो कितना हो गया 5 दिन तो आएगा, बचा कितना काम 5, और फिर अगले दिन किसका है 5 का, काम खत्म एक दिन में, है क्या नहीं, खत्म, आंसर आ जाता सीधा सीधा, कितना 6 दिन में खत्म हो जाता है मेरे ख्याल से, कितना 2 दिन उधर कहा, तो 5 दूनी कितना हो जाता है आपका 10, और 11 दिन में काम खत्म होता। चले वो सब माइंड कैलकुलेशन हो जाता है, वो पहले ये चीज सीखोगे तब माइंड कैलकुलेशन होता है बेटा, लिखने का तरीका रखना पड़ता है, इसलिए मैं आपको अपना शॉर्ट में तरीका रखाता हूँ लिखने का, कि आप तब होता है वो चीजें, ठीक है। 5 हो गया, और ये कितना हो गया बेटा 3, यहां पर हो गया, काम कितना हो गया टोटल 8, और दिन कितने हो गए 2, हो गया। तो बेटा 8 में कितने का गुना करूं, तो 8 पंचे 45 के करीबन चल जाए, तो 2 पंचे कितना हो गया 10, फिर अगली पारी देखो किसकी पारी आएगी अब, क की, तो काम कितना बचा, 5 ही तो बचा था ना, तो 5 40 और 5 कितना हो गया 45 काम, पर एक दिन इसने लगा दिया ना, तो एक दिन 10 और 1 कितना हो गया 11 दिन, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 11 दिन, है क्या ऑप्शन में है, ऐसा आपको करना है। क्लियर हो गया, माइंड कैलकुलेशन सब होगी, पहले आप इसको बनाना सीखे, ऐसा समझ गए। हाँ अगला चलिए बेटा, चलो समझा दे रहा हूं, सवाल पढ़ना बेटा। आकाश, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, और बी 15 दिन में, और सी कितने दिन में कर सकता है 12 दिन में कर सकता है, यहां तक दिया। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, फिर यहां पर आया ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करता है, यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी, मतलब पहले दिन यहां पर कौन मिल रहा है बी, और अगले दिन सी, सबसे पहला जो सवाल किया था ना उसी में ए धन बी और ए धन सी, ऐसा बोल रहा है। क्लियर हो गया, यहां पर समझना भैया, सबसे पहले क्या लेना है बेटा आपको एलसीएम, क्या लेंगे टोटल वर्क निकालना पड़ेगा ना, ए कितने दिन में काम करता है 20, और बी कितने दिन में 15 दिन में, और सी 12 दिन में। बेटा इन सब का एलसीएम यहां तक तो आप कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 60, पूरा 60 ही 60 आता है कि नहीं, चलो 20 दिया 60, 15 चौके और 12 पंची 60, कार्य क्षमता आ गई बेटा ये पर, कि ये कार्य क्षमता है इफिशियंसी। अब आपको ना बेटा यहाँ पर ये अल्टरनेट वाला है ना, इसको समझना का,
यहाँ बोल रहा है ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। फिर नाम किसका आ गया, ए का। तो ए ने पूरा काम किया है, पूरे दिन रहा है, मतलब तभी तो बता रहा है ना, वो ए का ही नाम ले रहा है। उसने बोला यदि उसे एक दिन कौन आए, बी। तो इधर समझना बेटा, एक दिन कौन आ रहा है उसके साथ काम करने, बी, तो ए धन बी हो जाएगा। अगले दिन कौन आ रहा है, सी, तो कौन हो जाएगा, ए धन सी। बेटा देखो, पहला दिन ये, दूसरा दिन ये, तो 2 बार काम तो हुआ होगा ना कुछ, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, काम लिख दिया, ये काम। और समय जो लग रहा है, मतलब दिन में लग रहा है समय, तो इसलिए यहाँ लिख दिया मैंने दिन। क्लियर हो गया, ये आपको लिखना है। ए धन बी, तो बेटा ए धन बी 3 और 4 कितना हो गया, 7। क्लियर हो गया। अब ए धन सी, तो 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखो 7 और 8 कितना हो गया टोटल बेटा, मतलब ये पहले दिन में 7 और अगले दिन में 8, तो टोटल काम कितना हुआ, 15। पर दिन कितने लग गए आपको, 15 में। अब यहाँ पर 15 में बेटा ऐसा पहाड़ा पड़ना है कि 60 के करीब बन जाए। 15 चौके 60, तो बेटा 4 का गुना करूंगा तो 60 काम टोटल खत्म हो गया। तो काम खत्म मतलब कहानी खत्म, तो 2 चौ 8, तो कितने दिन लग जाएंगे, 8 दिन। है क्या ऑप्शन में, है ऐसा काम वाला। बेटा यहाँ पर देखो, पहले दिन कौन ने काम किया है, ए धन बी ने 7 काम कर लिया अपनी एफिशिएंसी से। अगले दिन कौन ने किया है, ए और सी ने। 7 और 8 कितना हो गया, 15, तो काम 15 हो गया है बेटा। और काम ये जो 15 हुआ है ना, तो ये कितने दिन लगा डाले इनने, 2 दिन लगा दिए। अब मेरे को इस काम को खत्म करना होता है कि नहीं, अभी तक आपने भी पढ़े हैं तो काम ही तो खत्म करते थे ना, तो इसलिए मैं ये 15 में ऐसे किसका गुना करूं कि या तो 60 आ जाए या 60 से कम आए, ज्यादा नहीं होना चाहिए बेटा। हाँ, यहाँ पर एलसीएम, ये टोटल वर्क होता है, एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, टोटल वर्क। तो आप में 15 में कितने का गुना करूँ कि 60 के करीबन जाए, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60 हो गया। तो 60 काम हो गया ना, तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया ना ये। तो जब यहाँ 4 का गुना किया था ना मैंने, तो यहाँ पर भी 4 का करना पड़ेगा, मतलब वो ये करना चाहता है हर 2 दिन में 15 काम होता है। तो 60 काम करने के लिए भैया कितने दिन लगेंगे, तो भैया हर 2 दिन में होता है, तो कितने लग जाएंगे, 8 दिन लग जाएंगे, ऐसा आंसर है। क्लियर हो गया, समझ आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है, चले आगे। हाँ चलो ये सवाल को देखो बेटा, क्या बोल रहा है, देखो ये भी तीसरे दिन सहायता से, तीसरे दिन सहायता वाला है ये भी सवाल। सेम सवाल है, चलो कोई दिक्कत नहीं ना, तो आंसर तो आएगा ना, सवाल सेम भी है ना, ये एग्जामों में पूछे गए हुए सवाल है सब, समझे ना, रिपीटेड में भी आया है, तो आया है ना सेम टू सेम ही बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भला क्या बोल रहा है ये, ए कितने दिन में 20, और बी कितने दिन में, और सी कितने दिन में। एक ही काम को ना 4 बार करो तो स्पीड खुद ही खुद बढ़ती है, समझे। सबका एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 60, तो 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। ए काम करने के लिए तो 2 दिन ए करेगा और तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी, यही वाला काम है, क्योंकि उसने बोला है प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में, मतलब ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से, तीसरे दिन सहायता। यहाँ लिखने का तरीका बदला है उसने, सवाल वो जरूर है पर लिखने का तरीका है जरूर उसी से हल होगा, पर लिखने का तरीका बदला है उसने, हर तीसरे दिन बोलता था वहां, यहाँ पर क्या बोल दिया है, प्रति तीसरे दिन, समझ गए ना, बस उसने क्या किया, लैंग्वेज बदल दिया है, घुमा दिया है आपको। क्लियर हो गया, और नहीं ना तो सबसे बेस्ट होता है इंग्लिश में देखना, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, कैन अ कंप्लीट द वर्क विथ द हेल्प ऑफ बी एंड सी एवरी थर्ड डे, ये लिखा है हर तीसरे दिन आ रहा है। इंग्लिश आसान होती है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल वाले जितने रहोगे ना, एमटीएस वाले, तो उसकी इंग्लिश थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। वो क्या होता है कि हिंदी में क्वेश्चंस कठिन लगता है, इंग्लिश में सरल लगता है मैथ्स पढ़ने का, क्योंकि इसमें ना घुमाता है और इसमें डायरेक्ट देता है लैंग्वेज, समझ गए ना कि क्या कहना चाह रहा है वो, समझे, इसलिए ध्यान रखना। हाँ चलो, ए और ये कितना, ए का कितना बेटा 3, ये भी कितना 3 और ये 6, वैसे ही है ना, ये तो कितना हो गया काम, कितना हो गया 12,
12 कितने दिन? अब यहाँ काम, हाँ 3 दिन, 3 दिन, दिन कितना हो गया 3, 12 में कितने का गुना 5 का, तो इसमें कितने का 5 दिया, कितना हो गया 15, है क्या ऑप्शन? देखा, बनाए हो तो बन गया ना स्पीड से, ऐसा काम होता है। क्लियर? चले। हाँ, एक चीज मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, कि गणित आप बना रहे हो ना तो पहाड़े आपको याद हो ना दादा, का लगभग 20 तक तो होना चाहिए। कहां तक? 20 तक आप याद रखें, क्योंकि देखो 12 तक तो होता ही है आपको याद जनरली, 13 और 14 याद करना है, 15 का तो है ही याद, 16, 17, 18, 19 इतना याद करना है। तो एक दिन क्या करो आप, यदि 13 पढ़ रहा है ना तो 13 ही 13, 13 ही 13 का पहाड़ा चलने दो, पूरा दिन भर 13 का पहाड़ा याद हो जाएगा बेटा। नहीं तो तुम ना 13 का पढ़ लिए, बोले याद हो गया है, 14 का पढ़े तो 13 और 14 दोनों मिक्स हो जाएगा कहीं ना कहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? एक दिन में एक ही पढ़ा जाता है, ये ध्यान रखना। क्लियर है? चलो देखो बोला क्या बोल रहा है, किसी कार्य को ए अकेला 16 दिन में और बी अकेला कितने दिन में बेटा 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? बेटा यहाँ पर कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, पहले दिन ए और अगले दिन बी, यही कह रहा है। चलो ए कितने दिन में? 16 दिन में, और बी कितने दिन में? 16 का पहाड़ा पढ़ो, 16 दूनी 32, क्या 12 काटता है कि 32 को? हट नहीं आता, 16 और 12 चौ, तो इसलिए एलसीएम कितना? 16 48 और 12 चौ 48, खत्म। 3 और 4, पहले दिन कौन शुरुआत किया है? ए से शुरू करते हुए ना, तो फिर अगले दिन भी, तो यहाँ 3 और यहाँ काम कितना हो गया 7, और दिन कितने लग गए 2, ये ध्यान रखना बस। 7 में कितने का 7 छंग 42, 42 काम हुआ है। आकाश इधर ध्यान देना बेटा, और 2 छंग कितना हो गया बेटा 12 दिन, यहां तक हो गया 12 दिन का समय लग गया। 42 इधर समझो, ये 42 काम हुआ है, पर मेरे पास काम कितना है? तो बेटा ये 3 दिन और जुड़ेगा अगला वाला, तो 42 और 3 कितना हो गया 45 काम हुआ है भाई अभी, और 1 दिन और यहाँ का, तो कितना हो गया 13 दिन। अब बेटा यहाँ पर अगले दिन कौन काम करने आएगा? 4 वाला, पर मेरे पास काम कितने बचे हैं अभी? 3, 4 काम बचा है क्या? नहीं। तो अब यहाँ पर देखना पड़ेगा, तो बचा देखो 13 दिन हो गए ना अभी, अब काम कितना बचा है? 3, करेगा कौन? 4, तो 13 सही 3/4 दिन, ऐसा ध्यान रखना है बस। क्लियर हुआ भैया? काम कितना बचा ऊपर, करेगा कौन? 4, तो उसको नीचे, बस इतना कर देना है, क्योंकि यहाँ पर ना यही लिखते नहीं आता बहुत सारे बच्चों को कि सर ये ऐसा कैसे लिख दिए। क्लियर हो गया? बचा काम ऊपर, करने वाला नीचे, समझ गए? हाँ ठीक। चलो यहाँ पर कितना आ गया 13 सही 3/4, ये है ना लास्ट में ऑप्शन में, हाँ 13 सही 3/4 दिन। क्लियर है? चले अगला, इसके बाद और करो सवाल करवाऊंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहो, सब बन जाएगा अल्टरनेट। क्या भैया? 4 लोगों का नहीं देता, 3 लोग, 2 या 3, 2 और 3, 4 लोगों का ज्यादातर नहीं होता, पर कभी आ जाए तो काम वैसे ही होता है। 3 की जगह 4 मतलब समझा नहीं? ना 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 ना, बारी बारी बोला है ना भाई, मैं बोलूंगा 2 व्यक्ति हो, पहले आप खाओगे फिर आप खाओगे, तो भाई पहले वाले ने खत्म कर दिया तो दूसरे वाले की जरूरत है क्या? नहीं, ऐसा काम समझे? हाँ, खाने से समझते हो तुम लोग, आए खाने का काम। हाँ चल, यहाँ क्या बोल रहा है देखो, ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, और ए अकेला उस काम को कितने दिन में? 20 दिन। अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है, बेटा आधा दिन जो काम करेगा ना उसकी इफिशियंसी भी आधी हो जाती है, समझ गए? पहली लाइन ये समझना,
कोई दिन आधा ही दिन काम करा, पूरा दिन की इफिशियंसी होती है ना, आधा कर देगा तो आधा ही की इफिशियंसी जुड़ेगी ना उसकी। हाँ, फिर आगे बोला है तो ए और बी मिलकर अब उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहां पर अल्टरनेट बोला है क्या उसने? नहीं बोला है ना। बारी बारी कहीं लिखा है क्या? तो ए और बी मिलकर अब उस काम को कितने दिन में है। अल्टरनेट तो दिया नहीं है, पर अल्टरनेट का सवाल है अपने पास। अब वहां कैसे समझेंगे, चलो देखते हैं। हाँ, मिलकर बोला है ना, ए और बी मिलकर, देख लेते हैं ना लाइन पे है क्या नहीं। क्योंकि चलो देखते, इधर समझो, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर आएगा ना उसके हिसाब से अकॉर्डिंग से आता है तो समझ में आ जाएगा। चलो, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं बेटा काम को? 12 दिन में। अब यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। फिर अगला उसने बोला है ए कितने दिन में करता है? 20। इधर समझो, चलो 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 12 पंची और ये 20 दिया 60। अब आपको ना एक चीज ये करना है, हाँ, कि 5 और ये 3 है, क्लियर हो गया? ये दोनों का मिला के है बेटा 5 और अकेले का कितना है? 3। तो मेरे को बताओ, ए अब बी की निकालना पड़ेगा ना। ए धन बी बराबर कितना हो गया? 5। ए की इफिशियंसी कितनी आई? 3। 3 धन बी बराबर कितना हो गया? 5। तो बी की इफिशियंसी 5 में से 3 गया तो कितना आ गया? 2। तो बी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 2। यहाँ अल्टरनेट की बात किया है क्या? नहीं। तो मैं डायरेक्ट देखूं क्या ऑप्शन में से कहीं आ रहा है क्या पहले? तो उसने बोला है, यहाँ पर लाइन एक बोला है, अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है, मतलब बी कितने दिन कर रहा है? आधा दिन, मात्र आधा दिन कर रहा है। तो भैया आधा दिन करेगा तो बी की इफिशियंसी 2 थी, 2 का आधा कितना होता है? 1। कितना होता है 2 का आधा? 1। अब उसने बोला है ए और बी मिलकर, तो बेटा ए और बी मिलकर तो देखो, ए की कितनी आई थी और बी की कितनी आ गई? अब 4। एक, हाँ, 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो बेटा काम पूरा कितना था? 60 था। और ये 3 और 1 कितना हो गया? 3 और 1 कितना हो गए? 4 से करेंगे तो 4 से करूंगा तो 15 चौके 60। तो कितने दिन आ जाएंगे? है क्या ऑप्शन में? पहले चेक करो, है मतलब यही है, सही है। क्लियर हो गया? ऐसा आपको करना है। इसमें अल्टरनेट बोला है क्या? नहीं। तो वो अपन बात करेंगे क्या अल्टरनेट की? नहीं। वो लिखता है बारी बारी काम करे या अल्टरनेट काम करे या एकांतर क्रम, ऐसा लिखा रहता है बेटा, एकांतर क्रम, बारी बारी, हिंदी मीडियम वाले है ना। और इंग्लिश में लिखा रहेगा तो अल्टरनेट। कहीं लिख रहा है कि यहाँ पर इंग्लिश में अल्टरनेट करके? नहीं। तो फिर अपन नहीं करेंगे। क्लियर है? चलो अगला। ये बीच में या कहां से घुस गया? यहां पर चलो, इस सवाल को देखो बेटा। ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसे 50 दिन में कर लेता है। कितने कितने दिन में बेटा? ए कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन में। बी उसे कितने दिन में? 50 दिन में। 50 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 200। तो 4 पंचे 20 और 5 20। दो यदि दोनों बारी बारी से काम करें, मतलब पहले दिन कौन आएगा? ए, और दूसरे दिन बी। पहले दिन 5, फिर दूसरे दिन, काम कितना हो गया? 5 और 4 9, पर दिन कितने लग गए? 2। 9 में कितने का गुना करूं कि 200 के करीबन जाऊं? 20 9 180 होता है, और 21 का गुना करता हूं तो 198। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो 21 गुना 9 करता हूं तो कितना होता है? 121। क्योंकि 22 का करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। 9 दूनी 18, नहीं 22 का ही आएगा रे। 21 में 9 एकम 9, 189 हो रहा था ना, 189, मेरे को 189 हो रहा था। 22 का करो, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, तो 1 19, 198। तो 22 का करना पड़ेगा। कितने का? 22। 22 दूनी कितना हो गया? 198। तो यहां पर भी कितने का गुना? 22 दूनी 44 दिन। अब बचा कितना? 2 काम। कौन करेगा? 5 ए, है ना, 5 की इफिशिएंसी है। तो बेटा 44 दिन तो यहां लग गए। अब काम कितना बच गया है? 2। करेगा कौन? 5। तो 44 सही 2/5 दिन। दिन ही है कि हावर है? दिन। तो दिन में आएगा आंसर। क्लियर हो गया? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चल हटाऊं? चलो इस सवाल को देखो बेटा।
राम श्याम मोहन किसी काम को क्रमशः 20 दिन 25 दिन 30 दिन में कर लेते हैं। यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा और अंतिम बारी किसकी होगी, यही बोला है उसने। तो बेटा अंतिम बारी भी बताना है कि अंतिम बार कौन आएगा लास्ट में, किसका सहयोग मिलेगा। क्लियर हो गया। तो देखो तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम कर रहे हैं ना, तो बेटा एक एक दिन आएगा सबका। तो यहाँ पर एक कितने राम है ना, तो ये जो राम है, राम कितने दिन में करता है किसी काम को 20, और फिर कौन है श्याम 25 दिन में, और कौन है अगला मोहन। एक ही व्यक्ति है क्या रे, तीनों अलग अलग है ना। ये तो कहे सर राम भी तो भगवान है, श्याम भी भगवान है, मोहन को तो वही कहते हैं भगवान ही है। ऐसा 20 25 और 30 ये सबसे बड़ा टास्क होगा एलसीएम निकालने का आपका, है कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा पहाड़ा कौन सा है 30 का, 30 का पढ़ो तो 150 भी 3 5 15 150 होता, पर 150 ना 20 से नहीं कटता, 300 कटेगा मेरे ख्याल से। कौन सा कटेगा 300, तो इसलिए एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 300। ठीक है 150 लेता भी ना तो 20 से नहीं कट पाता ना, तो 20 से काटो बेटा यहाँ पर, तो कितने बार हो जाएगा 0 15 बार, 15 दूनी 30 होता है। 25 से कम 25 कितना बच गया 5, और 25 दूनी 50, 3 दहाम 30 ऐसा। क्लियर हो गया। अब बेटा यहाँ पर यदि तीनों बारी बारी से काम, व्यक्ति 3 है तो इसलिए दिन 3 आएगा एक साथ, राम श्याम और मोहन, और यहां पर आएगा तुम्हारा काम, और यहां आएगा दिन। दिन तो हो गए 3, कितने दिन हो गए 3। पहले दिन राम 15, अगले दिन 12, और ये 10, 15 12 कितना हो गया 27, 27 और 10 37, 37 काम हो गया भैया। 37 में कितने का गुना करूं कि 300 के गुना करूं, 8 बार में आ जाएगा, 8 ही 7 ही 56, और 8 दिया 24, 24 और 5 कितना होता है 29, 297 96 है ना, 296 हाँ 97 बोल रहा था, तो 6 आया ना। हाँ कितने गुना 8 गुना, तो यहाँ पर भी कितना हो गया 8 तिया 24, तो ये 7 ही 8 ही 56, बचा कितना 5, 8 तिया 24, 24 और 5 29, तो कितना हो गया 296। अब बेटा 24 ही काम हुआ, अगली पारी किसकी है राम की, तो राम के पास काम भी तो हो उतना पूरा का पूरा करने के लिए, तो काम कितना बच गया 4, तो बेटा 24 सही 4/15, तो आंसर कितना आ जाएगा 24 सही 4/, और पारी किसकी आई अंतिम राम की, तो राम को देंगे। क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो अपन यहां पर बोल देंगे क्योंकि उसने बोला है अंतिम बारी किसकी, तो भैया राम की। ठीक है ऐसा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं, चले। क्या लगता है सवाल, ठीक है ना।